बोले हाँ भाई सच्चा दरबार। फिर तेरा बाप ने तू न दुकान कराया तो बुला के लाओ। बुलाए। बोला सेठ जी कि हाँ कल मेरा खाना क्या आया था? बोला खिचड़ी आई थी। बोला हाँ खिचड़ी आई थी ना? बोला हाँ। वो बाजरा कहाँ से ले आए थे? उन्हें किसी का नाम ले दिया कि जी फलानी छोड़ता आया था नया बाजरा, मन ने खिचड़ी बनवा ली। उसने पूछ क्या वो कहाँ से ले आया था? उन्हें पूछ जा रहे तेरो बाजरा। बोला मैंने तो न्यू न्यू खोट में लाया था और खोट के पीछे बने उसका बाजरा ले आया और वो बाजरा मुठे भी नून मिर्च लाउन ले गया। ने बोला भाई तेरे जरूर राख तो तेरी पवित्र कमाई तो एक रोटी दे दिया कर। ज्यादा मनी सन के जुरी सन में यो बेगन था, यो खांदे मेरे विचार गंदे हो गए और यो उस पर लकड़ गया, उस पर मेरे विचार शुद्ध हो गए। मगर तुम ये बात करा मानो ही नहीं, महाभारत की तो मान लोगे। जब भीष्म पितामह सैया के ऊपर लेटा होया था और उस वक्त क्या करने लगे, वो ज्ञान करने लगा, कथन लगा, शिक्षा देने लगा और सब बेटे सुन रहे थे। राजनीति वीर, धर्म नीति वीर सारी बता रहा था, भक्ति भी। उस द्रौपदी बोली महाराज के हाँ कि उस दिन आपका ज्ञान नीति धर्म नीति कहाँ गए थे? बोला कब? बोला जब मेरा चीर उतारे थे। ये तो कोई दुष्ट मानस भी किसी की बाण बेटी नु गाड़ी नहीं देख सकता। मैं तो थारा खानदान की मोड़ थी, मैं तो थारा कुड़ का दीवा थी, थारा चस्ता चिराग थी, मेरे कान देख के आंख मीचली क्या कैसे? ने बोला बेटी मैं दरियो दनकान खा रखा था, मैं दरियो दनकान खा रखा था। बोला ठीक। वो सारा काम बन गया, क्या कर सब? द्रौपदी कहने कृष्ण के सब हाँ तू भी मेरी बेइज्जती होने का बखदा जिद बाव आया से मेरे कानी का। तेरे भी अहंकार था, घमंड था, मगर तू बहुत ढील में आया और का जल्दी जल्दी पूछ कर मेरे तो बहुत ढील में पूछा। बोला द्रौपदी होश करे। बोला क्यों? बोला मैंने याद करा जी तो आ गया। द्रौपदी मेरे को याद नहीं करा तने। पहले तो तू तेरे आप में घमंडन थी कि मैं छतरानी सू और मैं ये कर दूं, तेरे खुद का अहंकार था। जब तेरा अहंकार टूट गया मैं क्यों कराऊं? वो तो तू खुद बन रही थी कि मैंने फिर मैं आउन की तैयारी करी तो भीष्म पितामह का नहीं देखा, आख मैंने यो बचा लेगा। भीष्म पिता ने चिनाड़ कर ली। फिर तने गुरु द्रोणाचार्य का नहीं देखा कि यो ये बचा लेगा, मैं किस तरह आऊंगा था। और फिर तने क्या अर्जुन का नहीं देखा। और सारे जब नीची नाट तेरा घमंड टूट लिया, मैं तो टूटी ने याद करया था तने और कर दी याद में तेरे चीर बढ़ाए दिया आए गया। इसीलिए जब तो जैसा तुम याद करोगे मालिक ने उसी तरह तुम्हारी मदद करेगा। तन तो बहुत देर में याद करे थे, मुझ टीम पर आ गया, पहले याद करा तेरे मन हाथ भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम सतगुरु ने सपने में भी याद करो तो भी हजारों दुख दूर हो जाएंगे। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठे, अंदर वाले सतगुरु की बड़ाई करता हूं मैं। तो इसीलिए अन्न में बड़ी भारी शक्ति है, अन्न एक बड़ी भारी ताकत से। अन्न शुद्ध खाने में सब शुद्ध हो जाता। इसीलिए शुद्ध अन्न कितनी बड़ाई करूं मैं तो इतने परवान दे नहीं सकता न। अगर भजन कबीर साहब भी कहते हैं गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगल दांत, भजन करे ताबर ना उबर ना तरपाड़ आत। आपने सुना नहीं कितने महात्मा की मिसाल देते हो कि घर छोड़ के जो मांग के टुकड़ा खाते वो अपना जीवन भी बिगाड़ लेते, समझ गए। और संतों की बढ़ाई क्यों होती है? संतों ने कमा के खाया। मेरे एक लंगोटी थी मेरे तन पर, महाराज के पास में गया, महाराज का ये कपड़े बदल दे, कपड़े पहरे। मूर्ख ये क्या कर रहा, क्या इस तरह मुक्ति ने खागड़ जोटिया की वजन का एक लीर भी को नहीं तन पर। उन्हें खुद मेरे कहा कमा के खाने की एक नियम कर कमा के खाऊंगा। मैंने सोचा अच्छा जाड़ में फैजाद से रोट मारा था, पड़ा था, अपने काम करना को नहीं, सूट काटना पड़ेगा। फिर मैं तो इब भी सूट काटू, तड़के ला गया 4 बजे सूट काटने, समझ गया। ये भी सूट काटना पड़े से तो इसलिए चलो मैं महाराज की दया से कमा के खाऊंगा, जीऊंगा इतने। मैंने पता लग गया माँ कबीर बोला सारी उम्र तानी तनी, दादू जी ने रूही पीनी,
रहदान जूती गांठी नाम देन लत्ते ठेके सैन बगन नाई का काम लख में मारे न कुआ बाया। किस किस की बात कराओगा? सब संतों ने, इसीलिए संतों ने अपना काला मुंह को नहीं करवाया किसी पर। समझ गए? संत जो के त्यों आते पवित्र पवित्र ही चले जाते। संतों किसे पर भी धब्बा नहीं लाग सका ने। क्यों न? दोनों हाथों लाडू कमा की खाया। और हजूर महाराज स्वामी हजूर महाराज तो कहते घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर त्रिया से ने ना लगाओ। और तुलसीदास भी ये कहते हैं कि पर त्रिया माता समझो पर धन धूल समान। इतना मार ना मिले तो तुलसीदास जमान के मैं जमानती सू। इले मेरे महाराज ने बड़ी भारी शिक्षा दे करके ने बता इसी तरह करना पगला। संतों ने सब ने कमाई खाया से। ये कोई गृहस्थी का टुकड़ा खा जाएगा तो न भजन नहीं करेगा तो। इसीलिए फिर कहते सतीन पीसे पीसना और जो पीसे सो रांड। संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। सोचो कबीर साहब कैसे, मैं तो नहीं कहा चारों जुगों आद गुरु थे। मुड़ने फिर बचा दिया अगर इस तरह तो कि उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर। ज्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर। के ज्यादा संग्रह नहीं करे। उधर समय रोटी खा रही तन पर आओ इतना चीर ले ला मस्त रहो लोटो। मैं तो तन पर भी कोई पड़ा तुरंत दानवी मस्त। फिर सतगुरु की दया होगी। सतगुरु राजी तो करता राजी। उनकी बड़ी भारी दया थी। ऐसी दया सतगुरु सब पर करे। उनकी बड़ी अपार दया थी। इसीलिए खाने न पहले अपना खाना अन्नमय कोष जिसकी बिगड़ जाती है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। ये तो हमारा सनातन धर्म भी कहता है। और सनातन धर्म में जो गुड रहस्य छपया हुआ से वो तो कोई बताए नहीं सकता। नहीं ये सनातन नहीं। आज भागवत बांट दिया, रामायण बांट दिया, गीता बांट दी। ये द्वापर तो पहली तो भागवत नहीं थी, सनातन कड़त हुई। या त्रेता पहली तो रामायण नहीं थी, सनातन कड़त हुई। गीता ये भागवत महाभारत पाँच छह हुए से वेद सतयुग में हुए 1.25 लाख सृष्टि न रचीन हो गए जी। पाँच छह वेद बने, ये भी सनातन कड़त हुए। सनातन किसको कहते? सनातन तो एक शब्द है। सनातन तो परमात्मा से सनातन कहते। सबसे पहली चीज बनी उसको तो पहली तो परमात्मा बना। जिसको हम सवेरे बता रहे हो भगवान से न भग भोग्या न भग में आया। भक्त अलेदास है वो कौन है? वो शब्द। इसीलिए नानक साहब ने उसका वर्णन ये कर दिया। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे। नानक शब्द घटे घटा छे। सारा पसारा इस शब्द का से। सारी त्रिलोकी शब्द की रची। स्वामी जी कहते शब्द ने रची त्रिलोकी सारी। शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप नौखंड किएरी। शब्द चांद और सूरज बहेरी। सारा पसारा शब्द का से। उसको सनातन कहते हैं। और उस सनातन को पकड़ करके न और जो नीति पर चलता उसको आर्या धर्म कहते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, फिर मेरी बात बताऊंगा, इसमें कोई घाटवार नहीं मिलेगी न। उसकी नीति पर, उसकी लैंड पर, उस धर्म की धार पर चलता है, उसको आर्या कहते हैं। और उस धर्म की लैंड पर चल की न, और जब ओम तो आगे लकड़ जाता, फिर वो संत गति में आ जाता है, फिर आगे नीचे रह जाता, गुडिया का खेलना आगे चला जाता। फिर वो क्या कहता, विद्या माही बाधर तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति योग माही सिद्ध, ये कहते हैं। फिर वो इसलिए आगे चले जाते, उस मालिक की बंदगी करते, फिर वो नीचे रह जाते झगड़ेबाजी। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। पर कोई शब्द में संत किसे किसे तरह कह के चले जाते हैं, समझे। मीराबाई ने भी बिरे का शब्द कहा से, कौन सा? मीराबाई ने क्या कहा, नाता मारे नाम कार तन कन तोड़ा जा। तो नित्यानंदी भी ब्राह्मण थे, जाति के वीर बड़का, उसने बिरे के शब्द काफी कैसे। एक शब्द में साधो बहुत दूर वो घर है, क्या गावे कुछ समझ दीवाने मुश्किल गए सरर है। धरो पहलाद धनी की धुन में तजा दे का डर है। महादेव ने भख्या हलाल बोरा 8 पैर है, कि बहुत दूर से वो घर। गोपी चंद भरथरी जिन तजा दे का डर ही डाड़ सी,
कि वह के छोड़ दिया, सब में छोड़ दिए राजर पाट, वो भूत दूर वो घर से। अगर आप ये कहो कितनी दूर से, मैं बढ़ाई नहीं करता ने, क्यों कई बढ़ाई होती है, दूर तो मेरे मास्टर का से घर, इसने अपना घर बहुत घनी दूर कर दिया। इसको कहते गांव में रहता जाता भी चौथे तीसरे दिन, मगर दूर है वो घर। इसने उस देसी घर को दूर कर दिया और मालिक का घर से नजदीक, उसने क्या कह दिया ने तन, फिर कहते हैं साधो हृदय बीच हरी है, वो हर बता दिया। मगर वो घर दूर कब से, सबके संसारी व्यवहार छोड़ना पड़ता, तब उस घर में पहुंचा जाता, और फिर वो दूर भी नहीं बताया ने। इसलिए मेरे याद तो नहीं है शब्द, किसे याद हो सुनाऊंगा कि नित्यानंद जी कहते साधो हृदय बीच हरी है, कि वो हृदय में से बाहर नहीं है ने। तो इसी तरह महाराज का भी एक शब्द मिलता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओल पहाड़ खड़ियार चादर खूब तणी। और स्वामी जी भी ये कहता कि फिर भटकता बन मर तू देख उल्टकी मन में। पहले हरेक महात्मा ये ही कहते हैं, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं, कि मैं न देखूं न देखण दूं। आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं। किस तरह करूं, नैनन की कर कोठड़ी और पुतली पलंग बिछा, और पलकों की चक डाल के बंद कर दे नहीं आंखें, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तेरे भीतर बसता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का ओला पहाड़ खड़िया चादर खूब तड़ी। वो चादर को फाड़ की परस करया ने और पता लग्या ने। इसीलिए कहते पलकों की चक डाल के और के प्रीतम को ले रे जा, के इस तरह अपने प्रीतम को रिझाना से। मैं नित्यानंद जी का शब्द से सुनाऊंगा, दिए मन धायक तारा। बोलिया तो जागा तो नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे। घट में है सूझत नहीं, लानत सिर जंद। नानक इस संसार के, होया रे मोतिया बिंद। घट घट मेरा साइया, खाली घटना। बलियारे उस घट के जगट पर घट हो, खाली घट नहीं हो। बोलेगा कली भी बड़ी महात्मा हरेक इस तरह कंध्या, घट घट मेरा साइया खाली घटनी को, बलियारी वा घट की जा घट प्रगट हो।
4 18 9 पढ़ 60 खोया मूल, सुर सब चीने बिना जो पक्षी चंडूल। कबीर साहब फिर के कैसे कि ना और भी सुन ले वाला के कबीर आदि साखिर कोट ग्रंथर कर जान, नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कबीर साहब कहते मेरी आदि साखी का पिजर नित्यानंद जी का शब्द बड़ा शाना बड़ा पवित्र सब कहते साधो हृदय बीच हरी है, तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सबके भीतर बैठा सो परमात्मा, जो चकमक में आग है, जो तल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। ए सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों, वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है। और नित्यानंद जी बहुत ऊंचे महात्मा है, वो कहते हैं कि साधो हृदय बीच हरी है, तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। किस तरह दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है, कहीं गुप्त किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब सबका भीतर बतामदार ऐसे सब घट वस्तु भरी है, किसे से गुप्त और किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है, साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमक 100 घर परा परी है। साधो हृदय बीच हरी है, साधो हृदय बीच तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सूरज किरण रोम की शोभा सो छवि अद खरी है, देवी देव भेवन पाव आत्म ब्रह्म भरी है। साधो हृदय बीच हरी है, साधो हृदय बीच हरी है, तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। संतों की बातों में और बाहर की बातों में इतना फर्क है, इन सब अंतर की बातें बोलता है। फिर क्या कहता, गंगा जमुना मिली सुरती धारा अदर धरी है, मार्ग मीन जहाज जा घर पहुंचा जिनकी भली सरी है। मार्ग मीन जा घर पहुंचे जिनकी भली सरी है, साधो हृदय बीच हरी है। किए निहाल स्वामी गुमानी जिन पर मेर फेरी है, नितानंद नितानंद चरणा रे बिंद भज तीनू ताप टरी है। वह तीनू तापा जकरा था तीनू ताप, और यही कबीर साहब ने कह दिया। वो भी ये शब्द का तेरे भीतर बस ताप धनी तिल का ओल पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी, मैं कई बार बता गया था इस बात ने। और कबीर साहब के कहते तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई, के करू बजाए मैंने को सरन।